गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र दें और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द के आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। मनी भाई, विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है नारी जाति के चेतन हुए बिना संसार में शांति असंभव है। 23 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार के प्राणियों की उत्पत्ति का कारण नर और मादा शक्तियां ही हैं। दोनों के सहयोग से ही आज जो संसार हम देख रहे हैं उसकी रचना हुई है।
दोनों के मिलाप के बिना यह कार्य संभव नहीं है। संसार में युग परिवर्तन के साथ साथ नारी जाति का पतन होता ही गया। ज्यों-ज्यों सात्विक शक्ति का हास होता चला गया और संसार में तामसिक शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, मातृशक्ति का पतन होता ही चला गया। नारी को हमारे धर्म में शक्ति का प्रतीक माना है। नारी को हमारे धर्म में शक्ति का प्रतीक माना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रारंभिक जीवन में केवल भगवान शंकर की ही आराधना की। जगत जननी पार्वती को उन्होंने याद तक नहीं किया। इस तरह वे हर प्रकार से शक्तिहीन होते ही चले गए। जब उन्हें इसका ज्ञान हुआ तो भगवान शिव से क्षमा मांगकर मां की शरण में चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं संपूर्ण भारत में सनातन धर्म का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने में वे सफल हुए। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी गार्गी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें परकाया प्रवेश के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, तभी उन्हें पूर्ण सफलता मिल सकी। आजकल के सभी धर्मों के धर्माचार्य कंचन और कामिनी को पतन का मुख्य कारण मान रहे हैं। आज संसार में नारी जाति की जो दुर्दशा हो रही है उसमें इन धर्माचार्यों का मुख्य हाथ है। आज संसार में नारी जाति की जो दुर्दशा हो रही है उसमें इन धर्माचार्यों का मुख्य हाथ है। स्त्री में मनुष्य से कई गुना शक्ति होती है। स्त्री में मनुष्य से कई गुना अधिक शक्ति होती है। यही कारण है कि वह शक्ति अपनी अपार सत्ता के कारण संसार की रचना करती और उसका पालन पोषण करती है। इसके विपरीत आज के मानव ने अपनी उत्पत्ति और पोषक शक्ति की जो दुर्दशा की है उसका वर्णन असंभव है। हम देखते हैं कि परकाया प्रवेश द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो उनका ज्ञान अधूरा रहता और उन्हें अपने उद्देश्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती। आज उन्हीं के अनुयायी सभी धर्माचार्य कामिनी को पतन का कारण मान रहे हैं। सभी लोग उनके उपदेश को सुनते हैं और उसी के अनुसार कल्याण की कामना करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अगर जगत जननी पार्वती की आराधना नहीं करते तथा परकाया प्रवेश द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो आज संसार में उनका नाम तक कोई नहीं जानता। तामसिक शक्तियों ने सबसे अधिक हास इसी मात्र शक्ति का किया है। तामसिक शक्तियों ने सबसे अधिक हास इसी मात्र शक्ति का किया है। तामसिक शक्तियां अच्छी प्रकार समझती हैं कि जब तक शक्ति कमजोर नहीं होगी तब तक वह अपनी संतानों की रक्षा करती रहेगी। अतः सबसे पहला प्रहार इस जगत जननी पर ही हुआ। संसार का कोई भी प्राणी निश्चित समय और आवश्यकता के बिना रति क्रिया की तरफ आकर्षित नहीं होता। एक मनुष्य जाति ही ऐसी भ्रष्ट हुई है कि जिसने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। जीवधारियों में यह सबसे अधिक पतित हुई। संसार के सभ्य कहलाने वाले देश समलैंगिक विवाह को न्याय संगत करार देने तक के कुत्सित कार्य को करते हुए भी नहीं शर्मा रहे हैं। गुरुदेव इशारा कर रहे हैं संसार के सभ्य यानी पश्चिमी देश, संसार के सभ्य कहलाने वाले देश समलैंगिक विवाह यानी लड़के का विवाह लड़के से और लड़की का विवाह लड़की से, समलैंगिक विवाह को न्याय संगत करार देने तक के कुत्सित कार्य को करते हुए भी नहीं शर्मा रहे हैं।
इससे अधिक पतन मानव जाति का असंभव है। मेरे से संबंधित लोग, गुरुदेव कहते हैं, मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम खुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। मुझे सबसे अधिक दुख, गुरुदेव कहते हैं, मुझे सबसे अधिक दुख तो उस समय होता है जब भारतीय संस्कृति उस पथ भ्रष्ट और विकृत संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है। गुरुदेव का इशारा उन्हीं पश्चिमी देशों की तरफ है। गुरुदेव कहते हैं, मुझे सबसे अधिक दुख तो उस समय होता है जब भारतीय संस्कृति उस पथ भ्रष्ट और विकृत संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है। हमारे देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति देखकर मुझे भारी कष्ट होता है। मेरी समझ में आज जो दशा हमारे देशवासियों की है, उसके मूल कारणों में मुख्य कारण नारी जाति का पतन है। जब तक इस जाति को चेतन नहीं किया जाता है, जब तक नारी जाति को चेतन नहीं किया जाता है, देश में आध्यात्मिक चेतना असंभव है। आध्यात्मिक चेतना के बिना संसार का जो क्रमिक पतन हो रहा है, उसको रोक पाना असंभव है। आध्यात्मिक चेतना के बिना संसार का जो क्रमिक पतन हो रहा है, उसको रोक पाना असंभव है। अतः मनुष्यों के साथ साथ जब तक नारी जाति को भी आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन नहीं किया जाता है, संसार में पूर्ण शांति असंभव है। जब तक सनातन धर्म के अनुसार नारी जाति का सम्मान नहीं होगा, हमारा शांति का सपना अधूरा ही रहेगा। गुरुदेव कहते हैं, जब तक सनातन धर्म के अनुसार नारी जाति का सम्मान नहीं होगा, हमारा शांति का सपना अधूरा ही रहेगा। हमारे देश की नारी का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया: अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसके विपरीत पश्चिमी जगत ने बराबरी का रंगीन भ्रमित करने वाला नारा देकर नारी का भयंकर शोषण प्रारंभ कर रखा है। गुरुदेव कहते हैं, इसके विपरीत पश्चिमी जगत ने बराबरी का रंगीन भ्रमित करने वाला नारा देकर नारी का भयंकर शोषण प्रारंभ कर रखा है। मात्र हमारा सनातन धर्म ही है जो मनुष्य समाज को संतुलित व्यवस्था देता है। मात्र हमारा सनातन धर्म ही है जो मनुष्य समाज को संतुलित व्यवस्था देता है। जय गुरुदेव। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी। नारी जाति के चेतन हुए बिना संसार में शांति संभव नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आज के मंच संचालक से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। यदि दलित विक्रम पटेल जी गुरु भाई अगर हैं तो कृपया मंच का संचालन करें। विक्रम विनोद गुरु भाई जी, आवाज आ रही है? विक्रम पटेल।
गुरु भाई मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। विक्रम गुरु भाई, विक्रम पटेल आपका स्वागत है। जी आए। जय गुरुदेव। लाइट चालू कर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मविज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गंगईनाथ के आशीर्वाद से जो सेशन चलता है, इसकी शुरुआत प्रातः 5 बजे होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही शाम को 7 बजे इसकी शुरुआत होती है। 20-25 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 5 मिनट गुरु भगवान का मंत्र सुनाया जाता है और ध्यान की विधि। फिर उसके बाद 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर 7:45 के बाद कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार अपनी भाषा में करता है। और फिर उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपनी अनुभूति या अनुभव या कोई प्रश्न या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हुए हैं तो अपना पूरा विवरण बताते हैं कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान से। तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करना चाहता हूं मंच पे आए और अपनी अनुभूति, अपने अनुभव या कोई प्रश्न हो तो या नए जुड़े हों तो वो बताएं गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में कैसे पता लगा। बड़ी दिव्य साधना है, बड़ी सरल साधना गुरु भगवान ने बना के दी है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय की तंद्राओं में जो साधना करते थे वो समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग भगवान ने ऐसी बना कर दी है कि अपन ग्रस्त में रहते हुए अपना काम करते हुए और इस साधना को ग्रस्त में रहते हुए कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेम प्रभा गुरु बहन जी जुड़ी है शायद। गुरु बहन साधना कैसे चल रही है बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेम प्रभा गुरु बहन अपना माइक खोलें, कैमरा खोलें और अपने बारे में बताएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है आपका मंच पे। हेम प्रभा गुरु बहन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपना माइक खोलें और कोई अनुभूति नहीं भी है तो आप बताएं आपका जुड़ना कैसे हुआ, आपको गुरु भगवान के बारे में कैसे पता लगा, इस मिशन के बारे में कैसे पता लगा कि आप। जय गुरुदेव। कोई जरूरी नहीं कि अनुभूति हो, कोई भी गुरु भाई बहन अपने जुड़ने का भी बता सकते हैं कि मेरी कब से जुड़ा हूँ, मेरी साधना कैसी चल रही, 2 टाइम ध्यान कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, मंत्र जाप कैसा चल रहा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। निर्मला मिश्रा गुरु बहन जुड़ी हुई है। गुरु बहन बताएं गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ। जय गुरुदेव। निर्मला मिश्रा गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपना माइक खोलें, कैमरा खोलें और थोड़ा अपने बारे में बताएं, गुरु भगवान से कैसे जुड़ना हुआ। मैं स्वागत करता हूं गुरु बहन। निर्मला गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है आपका गुरु। राजपाल गुरु भाई जी स्वागत है। कुछ बोलना चाहे तो बताएं। राजपाल गुदारा गुरु भाई जी।
राजपाल गुदारा गुरु भाई, आपका माइक खुला हुआ है, आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई, आपका स्वागत है। कोई अनुभूतियां हो तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जी। मैं भी गुरु भाई यही कह रहा था कि जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता, मंच पे नहीं आता, एक छोटी सी अनुभूति है वो मैं पढ़ देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये विमला देवी गुरु बहन है, इनकी है बहुत अच्छी अनुभूति। वर्षों पुरानी एलर्जी से निजात। पता है विमला देवी, उम्र 46, गांव गादुआस, जिला अलवर राजस्थान। गुरुबहन लिखती हैं, सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे एलर्जी व जोड़ों के दर्द ने बहुत परेशान कर रखा था। हमने बहुत डॉक्टरों की दवा ली, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। दवा लेते थे तब थोड़ा आराम महसूस होता था। दवा बंद करते ही वही बेहाल हो जाता था। एलर्जी के कारण मेरे हाथों की उंगलियों के नाखून तक खत्म हो गए थे और मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। किसी चीज को हाथ लगाते ही असहनीय पीड़ा होती थी, लेकिन कोई उपाय भी तो नहीं था। परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि मेरे कपड़े तक घर वालों को ही साफ करने पड़ते थे। मैं कोई काम नहीं कर पाती थी और पैरों में जोड़ों के दर्द के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। मेरी जिंदगी हर तरह से दुखदाई थी। सौभाग्य से मैं एक दिन गांव के ही रामानंद यादव के घर किसी कार्य से गई, तो उन्होंने मुझे गुरुदेव के ध्यान व जाप के बारे में बताया और मुझे गुरुदेव का फोटो भी दिया। मैंने उसी दिन से गुरुदेव का ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ। मुझे आराम महसूस होने लगा। अब मैं गुरुदेव के ध्यान व मंत्र जप से बिल्कुल स्वस्थ हूं। मेरे हाथ पहले की तरह स्वस्थ हो गए और पैरों की जकड़न भी पूर्णतः ठीक हो गई। अंत में गुरु बहन लिखती हैं, मैं आप सभी को भी गुरुदेव की शरण में जाने की सलाह देती हूँ। ऐसे परम दयालु सदगुरुदेव भगवान का बार बार वंदन करती हूँ। यह थी गुरु बहन की अनुभूति। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति पढ़ी गुरु भाई ने। एक आध और पढ़ दो देख के अच्छी। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय सुनील गुरुदेव, जय लाहौटी गुरु भाई की अनुभूति है ये। ब्लड कैंसर से मुक्ति। पता है सुनील लाहौटी, पुत्र श्री महावीर लाहौटी, ग्राम चराईदेव बागान, जिला शिवसागर, आसाम। गुरु भाई लिखते हैं, सर्वप्रथम समर्थ सदगुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे कई दिनों से जुखाम व खांसी की समस्या थी। मैं टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिया और दवाई देकर भेज दिया। आधा रास्ता आने के बाद डॉक्टर का फोन आया। मेरे से कहा, तुम वापस आओ, हमें ब्लड में कुछ मिला है। डॉक्टर ने बोन मैरो टेस्ट करवाने के लिए कहा। टेस्ट करवाने पर मालूम हुआ
कि मुझे AMLM2 यानी ब्लड कैंसर है, जो लाखों में कोई एक को होने वाली बीमारी है। मैं बहुत मायूस हो गया। मैं सोचने लगा कि अब जीवन में क्या होगा। जब मेरे बड़े भाई साहब श्री अरुण लाहौटी को मालूम पड़ा तो मेरे पास आए और गुरु जी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे सदगुरुदेव जी का फोटो देकर ध्यान करने को कहा। मैंने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और मानसिक मंत्र जप शुरू कर दिया। मेरा 3 महीने तक दिल्ली एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला। इलाज के समय गुरुदेव से प्रार्थना करता रहा और जितना हो सके मंत्र का जाप करता रहा। उन दिनों मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर ने कहा अब जीवन बचने का चांस 50-50 हो गया है, पर गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की और इन्फेक्शन ठीक हो गया। अब गुरुदेव की कृपा से बिल्कुल ठीक हूं। समर्थ सदगुरुदेव भगवान ने मुझे नया जीवन दान दे दिया। मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि गुरुदेव का ध्यान करो और मंत्र का जाप करो। वे दयावान हैं, सभी का भला करेंगे। जय श्री सदगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। तो यह थी बड़ी अच्छी अनुभूति गुरु भाई की, जिनको लाखों में किसी एक को होने वाले ब्लड कैंसर से भी मुक्ति मिल गई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु भाई ने। मैं अब किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करना चाहता हूं कि मंच पे आए और अपने अनुभूति, अपने अनुभव या आपकी साधना के सिंह गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। एक अनुभूति में 2 सप्ताह से पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि मंच संचालन के दौरान वो मौका नहीं मिल पाया, तो मैं उसको आज पूरा करना चाहूंगा। बड़ी दिव्य अनुभूति है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चमत्कार की बातें होती है ना गुरुदेव के यहाँ, तो ये गुरु भाई ने अपने जीवन के बारे में बताया है कि मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुए हैं। ये गुरु भाई, इनको जेल हुई थी, इनको आजीवन कारावास भी हुआ था। तो जो जिस हेडिंग से मतलब जो ये लेख लिखा गया, उसका मूल शीर्षक है जेल जीवन का अनुभव। और गुरु भाई का पता है अमर सिंह जाट, पुत्र श्री काशीराम जाट, ग्राम और पोस्ट मलसीसर, तहसील भादरा, हनुमानगढ़, राजस्थान। ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि मैंने 2 साल पहले अक्टूबर 2010 में केंद्रीय कारागार बीकानेर में गुरुदेव से दीक्षा ली थी। गुरुदेव जेल में जाकर के कई बार कैदियों को दीक्षा देते थे, तो वहां से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा से पहले जेल में गुरुदेव की मंत्र सीडी चलाई गई थी। इसके बाद गुरुदेव स्वयं पधारे एवं दीक्षा दी। गुरुदेव ने जब दीक्षा देने के बाद ध्यान करवाया, ध्यान के दौरान मैंने देखा कि गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों एक सफेद गाड़ी में बैठे हुए हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर जामसर पहुंच गए, दादा गुरुदेव की समाधि पर। फिर वहां गाड़ी घूमी और बीकानेर की गलियों में घूमने लगी। फिर एक घर के पास रुक गई। थोड़ी देर बाद वापस गाड़ी घूमी और वापस गलियों में घूमने लगी। थोड़ी देर बाद जोधपुर आश्रम दिखाई दिया और गाड़ी आश्रम के अंदर चली गई। 3 दिन तक लगातार ध्यान में मुझे गुरुदेव और दादा गुरुदेव गाड़ी में घूमते हुए दिखाई दिए। तीसरे दिन अंदर से ओम नमः की 3 बार आवाज आई और फिर अंदर से दादा गुरुदेव की आवाज आई, अपने कपड़े निकाल दे और लंगोट पहन ले। मेरे पास लंगोट नहीं था। मैंने कपड़े निकाले और सिर पर पहना हुआ साफा लंगोट की तरह बांध लिया।
फिर दादा गुरुदेव ने कहा कि सामने ईंटों का बना रोड है, उसमें से ईंटें निकाल कर लाओ। मैंने कहा रोड उखाड़ूंगा तो सुपरिटेंडेंट मुझे कोठरी कर देगा। कहने का मतलब मुझे काल कोठरी में डाल देगा। तब दादा गुरुदेव ने कहा कि वह कोठरी करने वाला कौन है? मैंने उसे जन्म दिया, पाला मैंने, अफसर मैंने बनाया, वो मैं ही हूँ। फिर मुझे जोश आ गया और मैं रोड से ईंट उखाड़ लाया। फिर उन्होंने कहा कि ईंटों का पटिया बना ले। 2 अंगुल ईंटें जमीन में गाड़ दी और 3 अंगुल ऊंचाई। फिर उन्होंने मुझे पाटे पर बिठा दिया। उन्होंने कहा कि पीठ में पानी जमा हुआ है, 3 बोतल तो डॉक्टर ने निकाल दिया है और बाकी पानी बचा हुआ है। मेरी पीठ में जो पानी जमा हुआ है उसमें मेरी पीठ को दबाते हुए मेरी पीठ पर मालिश की तो जमा पानी खिसकने लगा। इस प्रकार लंबे समय से जो शरीर में पानी जमा होने की तकलीफ थी वह गुरु कृपा से ठीक हो गई। मुझे दमा रोग भी था, वह भी पूरी तरह ठीक हो गया। फिर उन्होंने मुझे योग करवाए। ध्यान के दौरान कई प्रकार की योगिक क्रियाएं होती थी। बंद आंखों से ही मुझे सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। तीसरे नेत्र से मैं सूर्य की किरणों को देखता रहा और गुरुदेव को नमस्कार करता रहा। मेरे दाएं हाथ में गोली लगी हुई थी, उसके छर्रे का दर्द रहता था। उन्होंने मेरे हाथ को भींचते हुए छर्रे को निकाल फेंका। मेरा बायां हाथ 16 साल पहले टूट गया था। मैं छत से गिर गया था, उसका दर्द मुझे हमेशा बना रहता था। मैं नहाने के लिए पानी की बाल्टी भी नहीं उठा सकता था, किसी और से उठवानी पड़ती थी। उन्होंने मेरे हाथ को कंधे से पकड़कर हिलाया, कई प्रकार के योग करवाए एवं हाथ को पकड़कर जोर से झटका दिया। एक बार तो मैंने सोचा कि मेरा हाथ टूट गया है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। अब मेरे दोनों हाथ पूरी तरह ठीक हैं। इसके बाद मैं नियमित रूप से गुरुदेव का मंत्र जप और ध्यान करने लगा। ध्यान में मुझे लगता था कि जैसे मैं पालने में झूल रहा हूँ। कभी लगता था मैं अजगर के ऊपर लेटा हुआ हूँ। भूख प्यास बंद हो गई थी, जीभ उलट करके कंठ में चिपक जाती थी और मीठा मीठा रस टपकने लगता है। कभी दिन में कभी रात को सोते हुए अचानक अपने आप ही ध्यान लग जाता था। कभी ध्यान में ब्रह्मा विष्णु और महेश के दर्शन होते थे। गुरुदेव कहते हैं ना कि जितना आप नाम जपेंगे, नाम जप का इतना प्रभाव हो जाएगा कि आपको दिन में भी ध्यान, खुली आंखों से भी ध्यान लगने लगेगा। वही गुरु भाई दर्शा रहे हैं कि मुझे दिन में भी ध्यान लग जाता था। पास में एक नाव खड़ी कर दी है और पास आकर खड़े हो गए। फिर एक दिन मुझे ध्यान में गुरुदेव ने कहा कि जा, 9वें महीने बाद मैं तुम्हें दोबारा जन्म दूंगा। सोमवार या मंगलवार को फिर 9वें महीने बाद सोमवार के दिन आवाज आई कि आज तेरा दोबारा जन्म हो गया है, तुझे जेल से छुट्टी मिल जाएगी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। क्योंकि मुझे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी। फिर शाम को 4 बजे सूचना आई कि मुझे बरी कर दिया गया है। आज गुरुदेव की कृपा से मैं पूर्णतया स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ तथा मुझे जेल से मुक्ति मिल गई है। ध्यान में सुबह 4 बजे की ही गीता के श्लोक सुनाई देने लगे। भगवान कृष्ण खड़े और अर्जुन को सुना रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक मैं सुन रहा था जबकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। एक दिन ध्यान में सुबह 4 बजे आवाज आई थी कि अमर सिंह बैठ जाओ। मैं बैठ गया तो गुरुदेव बोले, बोल तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे आपकी कृपा चाहिए। 3 बार आवाज आई। 3 बार मैंने कहा मुझे आपकी कृपा चाहिए। तीसरी बार उन्होंने जोश में आकर कहा कि ले झोली फैला। मैंने झोली फैला दी। वो झोली में कुछ डालने लगे, झोली भर गई और धम धम उसमें से नीचे गिरने लगा। तो उन्होंने कहा कि झोली को गांठ लगा दे।
नीचे गिर रहा है। मैंने झोली को गांठ लगा दी और उसके बाद गुरुदेव चले गए। मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरी झोली में गांठ लगी हुई थी। मैंने आज तक वह गांठ खोली नहीं। आंख खोलकर देखा तो घड़ी में 4 बजे थे। आज गुरु की कृपा से जीवन आनंदमय बीत रहा है। ऐसे समर्थ गुरु के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हो समर्थ सदगुरुदेव श्री कल्की भगवान की जय हो। जय जय हो जय जय हो, जय हो, जय हो। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु भाई, बहुत दिव्य। केवल मंत्र जाप का कमाल है। बहुत दिव्य अनुभव गुरु भाई के अनुभूति। गुरु भाई जी, मैं तो हम आप भुक्तभोगी हैं, हमें अच्छे खासे अनुभव हैं। गुरुदेव का एक एक शब्द कटु सत्य है। हम ही कहीं अपना दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं कि हमें परिणाम नहीं मिल रहा, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, लेकिन हम नाम नहीं जप पाते। कितनी समस्याएं लेकर के लोग गुरुदेव के पास जाते हैं। जब गुरुदेव सशरीर थे दुनिया में और शाम को उतरते थे, कई बार प्रश्न उत्तर भी होता था गुरु भाई और गुरु भाई बहनों का गुरुदेव से। लोग प्रश्न करते थे, गुरुदेव मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो गुरुदेव कहते थे नाम जपो। एक ही जवाब होता था, नाम जपो। और कोई कुछ नहीं वहां पे, नाम जपो। उस नाम से ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जितना आप नाम जपेंगे उतना ही आपको बदलाव। पागलों की तरह नाम जपना है गुरु भाई। परिणाम चाहिए तो हमें तो पागल होना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में मैंने जो पागलपन दिखाया था, उसी का परिणाम है कि मैं आप सभी के समक्ष बातें कर पा रहा हूं। अगर हमें मालूम है कि इस गुरु में सच्चाई है, गुरु जो बोल रहा है उसको करना है, तो पागलपन की हद तक उसको अपनाना पड़ेगा। बिना पागलपन के नाम मंत्र जाप से कुछ नहीं होने वाला। सही बात कह रहे भैया आप, बिल्कुल। मंत्र जाप गुरु भगवान ने हर समस्या का तोड़ मंत्र जाप बताया है। गुरु भाई जी, अगर कृपा नहीं होती तो आप मानकर चलिए कि एक मरीज किसी भी बाई चांस हो, कैंसर का ही है, HIV का ही है, गुरुदेव कहते हैं कि कैंसर वाला 5-6 साल 7 साल, HIV एड्स वाला 8 साल 9 साल। अगर कृपा नहीं है, उस मंत्र में ताकत नहीं है, तो PK सिंह 19 साल से जिंदा क्यों है? ठीक बात ना, सही बात है ना। नजीर तो सामने है। बहुत। ये तो दुनिया के लिए चैलेंज है ना। दुनिया के लिए चैलेंज है। दुनिया के लिए हम प्रमाण है गुरु भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप वही एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक बार किसी महिला डॉक्टर का मेरे यहाँ फोन आया कि आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? मैं बोला, बहन जी, आपको जिस चीज के बारे में मालूम नहीं, मैं आपको क्या जवाब दूं? बोलती एक बार मुझे और अपना रिपोर्ट करा कर भेज दीजिए। बोला, पैसे भेज दीजिए, रिपोर्ट करा देता हूँ। या आपको जरूरत चाहिए, ब्लड ले जाइए, मैं क्यों कराऊं? आप कौन होती हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। मेडिकल साइंस तो आज भी नहीं मानती इसको। गुरुदेव कहते हैं कि मेडिकल साइंस तो परख नली को देखती है, कि जो परख नली में बताता है रिपोर्ट, जो उनका टेस्ट ट्यूब में जो आता है, वही वो सत्य मानते हैं जी। और हम तो खुद ही परख हम तो एक्सपेरिमेंट इस शरीर पे ही तो प्रयोग हुआ है ना गुरु भाई। ये प्रयोगशाला, शरीर ही प्रयोगशाला है। आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं, यूज कर लीजिए। जीवन दोबारा नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है गुरु भाई। बड़े भाग मानुष बन पाए। आप मंच पे बने रहे। मनोज कुमार साहू गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरु भाई आपका। अपना कैमरा भी ऑन कर ले भैया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आपको जो सुन रहे उनको, सुनने वाले उनको ये बोलने वाला था, अभी 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, इसलिए जो जोधपुर जा सकते, कोटा जा सकते, बाद में गुरुदेव का आश्रम है, तो अभी से टिकट निकाल के आप लोग को जा सकते हैं।
और फिर अगर नहीं जाए तो घर में करना, इतना ही बोलने का था। और मैंने कितना को समझाता हूँ, आज गुरु भाई महाराष्ट्र का वो बोलते मैं 18 से जुड़ रहा हूँ। अरे 18 से जुड़ो या 18 साल हो गए, कुछ नहीं, खाली मंत्र जपने का और कुछ नहीं साथ काटा। मैं ये स्टेशन का लिंक दिया, सब कुछ बताया, सब कुछ किया, मगर शायद वो ज्वाइन नहीं हुए। उनको सब भी समझाया, भाई आपका मोबाइल 1 साल है तो हो जाएगा। मोबाइल क्या है, 5 साल होने से होता नहीं है। प्ले स्टोर में उनको बहुत समझाया, वो आए नहीं। मेरे को कितने का फोन आता है, मेरा 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, मेरे कुछ नहीं होता। अरे मंत्र जपने से होगा ना, शॉर्टकट। आजकल का जो है सब आदमी को शॉर्टकट चाहिए। अरे भाई तो शॉर्टकट कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, टाइम। टाइम पर कुछ नहीं होगा। कोई बोलते कोई है, किसी का नंबर नहीं है, बस गुरुदेव को मंत्र जाप करने का, ध्यान करने का, और हो सके तो पचर करो, नहीं तो नहीं, वो भी मत करो, खाली मंत्र जाप करो। टाइम मिले नहीं मिले उसी हिसाब से करो। सबको समझाता हूँ, कोई समझने का तैयार नहीं है। मैं बोलता मेरे को खुद को देखो ना, मेरा आवाज बदला है, मैं आपको बता सकता हूँ, और कुछ नहीं बता सकता हूँ, और कुछ दिखा नहीं सकता हूँ। बोले बोलते कोई, वो बोलते कोई 15 दिन में मेरे को फोन करता है, मेरे लिए गुरुदेव को प्रार्थना कर रहे, तुम्हारे लिए पूरा दुनिया के लिए करता हूँ। मेरे गुरुदेव बोलते हैं इसमें एंट्री ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसलिए खुद ही करो। हाँ ठीक है, छोटा बच्चा से अलग है। मैं समझा रहा हूँ, कोई समझता है कोई नहीं, कोई दूसरा कुछ चला जाता है, ऐसा होता है, इसलिए ये तकलीफ होता है। खाली गुरुदेव का मंत्र जब ध्यान करोगे तो गारंटी ठीक हो जाएगा। पीके सिंह जी है ना सर, सामने बोलते हैं, कोई नहीं इससे समझता है। ठीक है, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। हाँ, अपना काम तो समझाना है, और उनके समय आएगा जब गुरु भगवान ले लेंगे। अपन तो झांकी के भर हैं, गुरु भगवान का मिशन के बारे में बता सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उनके पूर्व की कमाई होगी तो जुड़ पाएंगे, नहीं तो राम राम। और भाई जी इसमें होता क्या है मैं बताऊं, जो अपना मेरा खुद का अनुभव बता रहा है। जो लोग जल्दबाजी दिखाते हैं, मेरा ये नहीं हो रहा वो नहीं रहा, उनको ये नहीं मालूम कि उनका प्रारब्ध तो कटा ही नहीं। प्रारब्ध के जो कर्म थे वो नाम जब से कटते हैं, और उतना वो अधीर हो जाते हैं कि वो नाम तो जैसे ही गुरुदेव से जुड़ते हैं क्रिया चालू हो जाती है। लेकिन आप लगे रहो। मैं खुद आपको बता रहा हूं अपना, कि गुरुदेव जब बोलते थे कि HIV वाला 8 साल 9 साल जिएगा, तो 8 साल 9 साल तक तो मैं इंतजार करता रहा कि 9 साल तक देखता हूं मैं जिंदा रहता हूं कि नहीं। हकीकत बता रहा हूं। लेकिन अब मुझे गर्व है और घमंड है अपने गुरु पे। अपने गुरु पे घमंड है, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं। इन्होंने मेरे जीवन की रक्षा की है, ये जीवन उनके चरणों में समर्पित है गुरु भाई। सोचने वाली बात है ना कि आप बिना दवाई के मात्र मंत्र के सहारे जो आप दिन रात नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाच का आनंद ले रहे हैं, उसी के भरोसे आपका जीवन चल रहा है। और गुरुदेव ने लिया क्या मुझसे? कुछ भी नहीं। हमने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया गुरुदेव को। दो 2005 में मैं जुड़ा था, गुरु पूर्णिमा पे मई में जुड़ा था। तो गुरुदेव तो उस दिन तो दीक्षा दिए नहीं, क्योंकि मैं इसी उम्मीद में गया था कि जाऊंगा तो दीक्षा मिलेगी। वो मैं वर्णन कई बार कर चुका हूं। तो गुरुदेव बोले कि बेटा जब दीक्षा का प्रोग्राम होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आज जो आश्रम के अध्यक्ष हैं रामलाल जी राजेंद्र जी सियाग, उनके संपर्क में मैं निरंतर बना रहा। मनोरमा जी गुरुबान को आप ले लीजिए, मेरी तो व्यथा है, चलती रहेगी। मनोरमा के बहन गुरु, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव बहन, आपका स्वागत जी है। मनोरमा जी है ना, आप ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अनुभूति है, मतलब जी साझा करें। आँख में जो प्रकाश दिखाई देता है जी गुरु भाई, मतलब सुबह मैंने जब ध्यान किया तो मैंने ध्यान मतलब 7:30 बजे करीब किया। बच्चे स्कूल गए, उसके बाद सब्जी वब्जी बना के, तो मैंने सुबह मिर्ची काटी थी गुरु भाई, काफी सारी।
तो मैंने हाथ ऐसे नॉर्मल वाटर से धोए, तो मैंने देखा कि इन 2 आँखों में तो मैं इतनी मेरी जल रही, मैंने वो आँख से हाथ मतलब जैसे हाथ है ना आँखों पे जाते हैं दोनों पे हल्का-सा, फिर वो हट जाते हैं। और तीसरी आँख से मुझे प्रकाश दिख रहा था बहुत दिव्य। मतलब ये 2 आँखें तो मेरी जल रही थी, लेकिन वो प्रकाश इतना दिव्य दिख रहा था। तीसरी आँख से एक और अनोखा सा अनुभव था मेरा आज का कि दोनों आँखें मेरी जल रही थी उस मिर्ची के कारण, लेकिन तीसरी आँख से मैं उस प्रकाश को देख पा रही थी। मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये जलन उस टाइम असर नहीं कर रही थी। बस इतना हाँ, सा वो ही बता प्रकाश रही थी गुरु भाई। बहुत दिव्य अनुभव गुरु बहन के। तीसरी आंख से आज्ञा चक्र से प्रकाश दिख रहा था और वो जलन ना के बतौर हो गई उस प्रकाश की आगे। बहुत दिव्य दर्शन गुरु बहन आपके। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मिर्ची जो आंख में लगी थी उसके जलन का कोई प्रभाव ही नहीं रहा। कोई प्रभाव नहीं रहा। वाह वाह। ममता गुरबान को ले लीजिए गुरु। ममता गुरु बहन, स्वागत है आपका। अपनी बात रखें, कैमरा भी खोल ले गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी भाई बहनों को मैं वही कल गई अपना पार्क में घूमने के लिए, तो कई सारी लेडीज बैठी हुई थी। सब अपना अपना दुखड़ा रो रही थी कि हम तो सुबह ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं, हमें कोई कह रहा था हमें शुगर है, हम तो चीनी नहीं लेते हैं। सब अपना अपना कुछ न कुछ कह रहे थे। मैं बैठी सोच रही थी कि मैं 60+ हो गई हूँ, 65+ हो गई हूँ मैं, और गुरु कृपा से मैं कोई दवाई नहीं ले रही। ये सबसे बड़ा वाह वाह। प्रमाण है मेरे ऊपर गुरु कृपा का कि मेरे पास, मैं आज सुबह भी जब सोकर उठी तो मैं सोचती थी कि सब लोग सोचते हैं हम तो उठते ही खाली पेट ये गोली लेते हैं, फिर हम तो ये ध्यान रखते हैं हमारे ये दर्द है, हमारे वहां अभी अब नहीं चला जाता, हमसे वाक नहीं होता, हमसे ये नहीं होता। सबको कुछ न कुछ तकलीफ, क्योंकि सब हमारी एज की हैं। ज्यादातर हम लोग जब मिलते हैं पार्क में तो ज्यादातर 60+ ही होती हैं। तो सबको, मैं एक भी मुझे ऐसी नहीं मिली जो ये कह दे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं कोई दवाई नहीं लेती। लेकिन मैं अपने आप में इतना प्राउड फील कर रही थी उस गुरुदेव की कृपा को कि देखो मैं कोई, मतलब कोई भी गोली नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे कोई चीज की प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और जबकि मैंने सबको ये बता रखा है, सबको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, सबको गुरु कृपा के बारे में बताती हूँ, अपनी सारी कृपा बताती हूँ, तो सब बस हंस के यही कह देती हैं, हाँ हमें तो कुछ भी नहीं होता, हम तो कर चुके हैं, हमें नहीं, तुम्हें ज्यादा कृपा हो रही है गुरु की। मैं उनको कहती हूँ कि नहीं तुम करो, चलो मैं तुम्हें अपने साथ करवाती हूँ। पर वही वाली बातें, ये लोग जुड़े हुए हैं पुराने अपने प्रारब्ध के साथ है, कुछ भी है, नहीं कृपा उन पर हो रही है, लेकिन ये लोग करने को भी तैयार नहीं होती हैं। अपने पुराने जड़ों से जो जुड़ी हुई हैं, ये लोग नहीं मानते हैं। तो फिर मैं बस ये उनको उनके सामने भी कह देती हूँ मैं कि तुम पर कृपा इसलिए नहीं हो रही है कि तुम खुद नहीं चाहती हो, तुम खुद दवाइयों से जुड़ी रहना चाहती हो, इसीलिए तुम पर कृपा नहीं हो रही है। और मैं जो है सघन मंत्र जाप करती हूँ, तुम भी करो, खूब समझाती हूँ, पर वही वाली बात है, जिसको गुरु पकड़ना चाहे, जिसको अपनी शरण में ही लेना चाहे, तो गुरु कृपा के ऊपर है। तो मैं यही अनुभूति, अभी मैं आप लोगों की अनुभूति सुन सुन के मैं यही सोच रही थी कि वास्तव में अभी जो अपने गुरु भाई बता रहे थे, PK भाई साहब, तो मैं यही कह रही थी कि वास्तव में जिनके ऊपर गुरु कृपा होती है ना, तो वो ही वो जानते, वो निहाल हो जाते हैं कि उनका जीवन सार्थक वो हो भी गया। देखो कितनी, इसके बिल्कुल, है ना। और हमारे अंदर के जितने भी विकार, विषाद, डर, भय, सब कम हो जाता, सब खत्म हो जाता है। बस एक गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा, बस। तो कोई बस मैं वो यही कहना कोई चाहती थी कि बच्चा मैं धन्य हूँ, है गुरुदेव, धन्य हूँ कि मुझे कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा खाना पीना, मेरा जीवन यापन सब उन्हीं के चरणों में है, और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा बीत रहा है। जय वो- गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरबान मैं भी 59 से का जो चल रहा हूँ, 59 अवस्था मेरी हो रही है। 1 साल के बाद मैं भी 60 वाले सीनियर सिटीजन में ऐड हो जाऊंगा। चलिए जी, शुभकामनाएं। जी जी। और किसी हमारे, प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप सभी को बताऊं, मैं 4:45 जी, बजे का आज तो जगा हूँ। जी सुबह 4:45 बजे का जी जगा हूँ और
एक आदत होती है कि दिन में 1 घंटा खाना खाने के बाद सोता हूँ, लेकिन आज वो भी नहीं सो पाया और ये एनर्जी से जी जी पूर्ण रूप से एकदम भरा पड़ा हूँ, कोई दिक्कत जी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। कितना भी हम वॉक कर ले, मैं कितना काम कर लेती हूँ, सब लोग कहते हैं कि आप कर लेती हैं, आप ही खाना बनाती हैं क्या? अरे क्यों नहीं बनाऊंगी, जब मेरे में है शक्ति मैं कर पाती हूँ। और ये सारी जो कोई 60 साल की है, कोई 61 की है, कोई 59 की है, हम नहीं कर पाते, हम तो थक जाते हैं। हम तो इस टाइप की जब बातें करती मैं कहती हूँ कि मेरे पे कितनी कृपा है गुरुदेव की, कितनी कृपा है। सब मतलब कर्मों का बहुत फल है मैं गुरु धन महाराज। गुरु भी जी गुरु भी ऐसे ही शिष्यों को ढूंढता है जिसके प्रारब्ध अच्छे हों। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैं तो मनोज शर्मा जी जो है अपने, उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुदेव से मिलाया। और बस दुख इस बात का है कि बहुत देर से मिलाया, पहले मिला देते वो पर वो जब कहावत सुनिए वक्त ना आता गुरुदेव है आपने, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सही बात है सर। पर मैं गुरु भाई ये सोचती हूँ कि कृपा तो शायद पहले भी बरस रही होगी, हमें चाहे दीक्षा ना मिली हो, क्योंकि मैंने अपने जीवन को जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई काम रुका ही नहीं। मतलब मेरा जो जीवन जब मेरा चला है बचपन से लेके जब मैं नजर डालती हूँ तो मेरे तो सारे काम होते चले जा रहे थे, अपने आप मेरी जॉब भी लग गई, अपने आप मेरा शादी का सब कुछ हो गया, जबकि एक हाथ में मेरे पोलियो है, पोलियोग्रस्त है मेरा दाहिना हाथ। तो सब यही कहते थे, अरे इस बच्ची का क्या होगा, अरे इस बच्ची का क्या होगा। पर पता नहीं क्यों सब कुछ बहुत अच्छा 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 अच्छा, पूरा जीवन बढ़िया चलता आ रहा है। तो मैं सोचती हूँ कृपा तो मेरे पर शायद पहले भी थी, दीक्षा अब मिली है शायद, ये सोचती हूँ मैं। तो ऐसे ही कृपा सब पर बनी रहे प्रभु, जैसे मेरे पर बनी है ऐसे सब पर बनी रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, जय दादा गुरु। जय दादा गुरुदेव। समय हो गया गुरु भाई जी, हिंगू जी भी। उनका समय हो। हिंगू जी गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सब जय गुरु भाई श्री अपना कैमरा माइक खोल ले। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव जय की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो, कल के जय अवतार गुरुदेव, की जय जय हो। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी जय हो। बड़े भाइयों को जय गुरुदेव, सभी देवी आत्माओं को जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, सभी। जय श्री कल की, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की, जय श्री कल की भैया।